बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नवीद। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी और लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी। हमने कहा कि उनका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कैसे बनता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने बात की। आज हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो टॉपिक है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या लिमिटेशन ऑफ वीबीटी कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी ड्रॉबैक है जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। याद रखना है, हमने कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करेगी उन प्रॉपर्टीज़ को, उन ड्रॉबैक्स को, उन लिमिटेशंस को जो विस्पर नहीं एक्सप्लेन कर पाई रही थी। मिसाल के तौर पे बॉन्ड लेंथ वो नहीं बता रहा था, इससे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया। बॉन्ड आर्डर वो नहीं बता रहा था, ये बॉन्ड आर्डर के बारे में बता रहे। विस्पर थ्योरी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं बात कर रही थी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी बात कर रही है। तो ये इस थ्योरी ने इन चीज़ों को सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन किया। अब इस थ्योरी से ज़ाहिर है कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, इस थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स हैं और वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, वो कौन कौन सी लिमिटेशंस है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों बनता है, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड हमें कोई आइडिया नहीं दिया और ये इसका क्या हो गया, पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक इसका क्या है, दूसरा ड्रॉबैक यही है वो जो विस्पर थ्योरी में था। विस्पर थ्योरी भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो ये भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो नहीं बता रही हमें वीबीटी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे रहा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसके केस में ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा या फिर वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो एक्सप्लेन करेगा, फिर उसमें जो ड्रॉबैक्स होंगे वो नेक्स्ट थ्योरी आके एक्सप्लेन करेगी। दो आपके पास ड्रॉबैक्स होंगे। तीसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि कलर ऑफ ए कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं बता रही है। कलर ऑफ कंपाउंड मतलब ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स आयंस भी बोलते हैं जिसको, वो कलर कंपाउंड होते हैं। कलर कंपाउंड क्यों होते हैं इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये भी इसकी लिमिटेशन में आ गया। और सबसे लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि इसने कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में हमें नहीं बताया। कैन नॉट explain the tetravalency of कार्बन। क्या मतलब हुआ इसका, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए CH4 आपने देखा 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, CCl4 आपने देखा 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हालांकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखो, क्या होते हैं, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। इसके आप लिखो जी, ये आ गया ऑर्बिटल्स, 2 फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी फील्ड ऑर्बिटल है। इसके केस में आ जाओ 1 2। तो इसके पास p सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके मुताबिक इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 2। जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, वीबीटी ने हमें ये नहीं बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रहे होते हैं, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्यों होती है। तो ये वाले ड्रॉबैक्स थे
जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई है, नेक्स्ट आने वाली तमाम जो थ्योरीज होंगी वो इसको अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करेंगी। मतलब इसके जो ड्रॉबैक्स होंगे वो नेक्स्ट थ्योरी क्या होगी एक्सप्लेन करेगी। तो ये चंद इसके ड्रॉबैक्स है, अक्सर यहाँ से एमसीक्यूज भी आती है, तो इन ड्रॉबैक्स को आप अपने पास लिख लें, बुक के अंदर शायद नहीं लिखे होंगे। तो ये ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि लास्ट जो सेशन था हमारा कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ब्लैंक आ जाती है, मतलब लेट्स सपोज कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है, स्ट्रक्चर नहीं दे रहा, स्ट्रक्चर दे रहा हो तो फिर तो आप देख के बता सकते हो कि इस पे 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है या एक ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अगर आपको वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल का फार्मूला दे रहे तो आपने वहाँ कैसे कौन सा फार्मूला लगाना है और आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे जस्ट 5 से 10 सेकंड्स के अंदर। तो ये एमसीक्यूज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ट्रिक टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड, कि एक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, एक मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको दे दिया जाए, तो उसके अंदर आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद कर लें, सिग्मा इज इक्वल टू x माइनस वन। बाज़ जगह x माइनस वन लिखा होता है, बाज़ जगह n माइनस वन लिखा होता है, बाज़ जगह k माइनस वन, वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। यहाँ x से क्या मुराद है, x से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो -1। तो आप फार्मूला किस तरह लिख सकते हो, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम -1। ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो आप लोग और आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं शॉर्टली जा रहा हूँ, CH4 ले लो, CH4 आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4 और 1 5, पुट करो यहाँ पे वैल्यू 5 -1 इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड आ गए, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। स्ट्रक्चर ड्रा करो, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेंगे। इसके अलावा मज़ीद अगर आप बात करो, इसको रब करता हूँ ताकि मज़ीद डिस्कशन करें इन कंपाउंड्स के ऊपर। जहाँ तक मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मिथानॉल, सल्फेट, आयन, तो ये चीज़ें मैंने लिख ली है। आपके पास फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम -1। ये याद रखना है, उसके लिए फार्मूला है जहाँ पे आपके पास एक साइकिल एक फॉर्म ना हो, मतलब एक स्ट्रेट चेन मौजूद हो। एसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आ जाती है रिंग स्ट्रक्चर जैसे कि बेंजीन है और आप बेंजीन के अंदर फाइंड आउट करना चाहोगे, तो फिर इस केस में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम -1 और प्लस नंबर ऑफ रिंग, कि टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, 1 रिंग है तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर लोगे, 2 वैल्यूज 2 अगर रहेंगे तो यहाँ पे 2, जैसे नेप्थलीन के केस में होता है, फिनाप्थलीन के केस में होता है, वो उस तरह आप रिंग वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ से फाइंड आउट करो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 -1, टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने आपके पास हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है। स्ट्रक्चर ड्रा करो, ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, और इसके बाद वाला पाई बॉन्ड होता है। NH3 के केस में टोटल कितने, 3 और 1 4, 4 -1 इज इक्वल टू 3। इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, आपने पढ़ा है, ठीक है। ये उस वक्त आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और शॉर्टली एमसीक्यूज को आपने बताना है कि आप स्ट्रक्चर भी नहीं ड्रा करना चाह रहे और डायरेक्ट आप बताना चाह रहे हो कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर फिर 3 सिग्मा बॉन्ड। इस तरह आप इसमें आ जाओ, मिथेनॉल के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6, ठीक है। इसके केस में 6 -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसके अंदर 5 कितने बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लो इसकी, 1 2 3 4 5, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई। ये मिथेनॉल की
6 माइनस 1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1 आपके पास ये वैल्यू आ गई। बात है ऐसा कैसे होता है, देखिए SO4 माइनस 2। अब यहाँ से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर चार्ज आ गए तो हम चार्ज का क्या करें। जहाँ पे भी ऐसा केस आ जाए कि चार्ज है तो आपने चार्ज को इग्नोर करना है, आपने ज़हन में नहीं लेना चार्ज को, आपने जस्ट काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 और 1 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर कितने बाड मौजूद होंगे, 4 सिग्मा बाड मौजूद होंगे। अगर स्ट्रक्चर आप इसकी ड्रा करो, ये इसका एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज आ गया -2 चार्ज, ये आ गया इसके पास 1 2 3 4, टोटल इसके पास कितने बाड आ गए, 4 सिग्मा बाड। तो ये शॉर्ट सी ट्रिक है कि सिग्मा बाड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1। इसको आप अप्लाई करो तो बहुत सारे मैक्सिमम जो है आप कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बाड बता सकते हो। बास पे एप्लीकेबल अगर नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये ट्रिक है तो ये तमाम के ऊपर अप्लाई होना ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये वाला फार्मूला अप्लाई होते हैं और आप बहुत सारी इंटर की MCQ से यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ऐसा केस आ जाए कि अगर आपके पास रिंग है और आपको ये पता है कि ऐसा फार्मूला है, लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ ना C6H6। अब आपको पता है ये बेंजीन का फार्मूला है और बेंजीन एक रिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, एरोमेटिक के लिए जस्ट इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की है, x-1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 6 और 6 12 लिखो यहाँ पे, 12 माइनस 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है। बेंजीन का अगर आप ड्रा करो तो क्या होता है, ये आपको याद है ना, बेंजीन के केस में टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिंग एक ही होता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करो 1, तो ये आपके पास आ गई 1। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 12। तो इसके अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये वाला आ जाता है S8, और अक्सर स्टूडेंट इसको S8 को समझते हैं कि कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई स्ट्रेट चेन है, तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसके केस में आपने फिर याद रखना है कि S8 जो है ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर होते हैं कुछ इस तरह। एक 2 3 4 5 6 7 साइक्लिक फॉर्म के अंदर इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे भी आपने फार्मूला फिर ये लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8 माइनस 1 प्लस 1। ये इसके साथ कैंसिल, टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास, 8 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये याद रखना है कि ये वाला फार्मूला ए साइक्लिक के लिए और ये वाला फार्मूला जो है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तो मैंने कहा ये आपसे भी शेयर कर ली जाए कि कैसे आप सिग्मा बॉन्ड को विद इन 5 और 10 सेकंड आसानी के साथ जस्ट नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेटर ऑन हम पाई बॉन्ड के ऊपर भी बनाएंगे वीडियो के पाई बॉन्ड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इस पे भी वीडियो एक बनाऊंगा कि आप कैसे एक कंपाउंड को देख के बता सकते हो कि इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। उसकी भी इंशाल्लाह जल्द ही शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में जस्ट इतना ही कि हमने लिमिटेशन के ऊपर बात की है कि कौन कौन से ड्रॉबैक थे और सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ये ट्रिक्स थी आपके साथ शेयर कर ली। इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस तरह वीडियोज़ को देखते रहें। यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो टॉपिक है वो एंड होते हैं। नेक्स्ट हम जब जाएंगे डिस्कशन पे तो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उससे रिलेटेड भी डिफरेंट ट्रिक्स के ज़रिए आप हाइब्रिडाइजेशन को भी सीखोगे इंशाल्लाह। तो इस तरह वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।